नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ में हमेशा रहे ऑल इज वेल, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक परेशानी या बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। और इसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। लीवर यानी जिगर, जो हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसे में लीवर में गड़बड़ी मतलब सेहत का बुरा हाल। तो आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं लीवर का हमारे शरीर में क्या काम होता है और ये कैसे फंक्शन करता है और प्राकृतिक तरीके से हम कैसे लीवर को फिट रख सकते हैं। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मोच, चोट, सूजन के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्यों खराब हो जाता है हमारा लीवर। क्या आप ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं? क्या आप ज्यादा मसालेदार चीजें खाते हैं? क्या आप ज्यादा मीट मांस खाते हैं? क्या आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं? कहीं आपका लीवर बीमार तो नहीं? तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या रोल होता है लीवर का और डॉक्टर साहब ये फंक्शन कैसे करता है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे शरीर का एक अंग है, ये एक ऑर्गन है लीवर। क्योंकि जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी हमारे मुंह के अंदर से प्रवेश करता है, उसको लीवर से ही जो है इंटरेक्ट करना पड़ता है सबसे पहले। इसलिए आपने सुना होगा कि बार बार हम लोग भी कहते हैं अपने शो में कि भैया थोड़ा ध्यान रखिए आप खाने में क्या खा रहे हैं। क्योंकि आपने तो खा लिया, जीभ को अच्छा लगा, लेकिन अंदर फिर लिवर को भुगतना पड़ता है। विशेष रूप से जितने भी जो टॉक्सिक चीजें होते हैं, चाहे वो आपके भोजन में कुछ केमिकल्स हैं, चाहे आपकी केमिकल मेडिसिन भी हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयां भी खाते हैं, जो कि एलोपैथिक दवाइयां, तो आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं वे लिवर को खराब करती हैं। तो उसका पर्पज ये है कि बॉडी जिन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है, रिकॉग्नाइज नहीं करती, जैसे अल्कोहल लोग पीते हैं, या एनवायरमेंटल जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके अंदर जाते हैं, या जानबूझ करके आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं। कुछ लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं। ये तमाम चीजें आपके लिवर को जाकर के बॉदर करती हैं। लिवर का फंक्शन मेन ये होता है कि एक तो टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है बॉडी से, दूसरा पाचन में इसका बहुत बड़ा रोल है। बाइल जूसेस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जो कि भोजन को पचाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर में देखें तो जो हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर है, उसको बनाने के लिए, या जो आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जो बनता है, उसको नियमित करने के लिए उसका भी काम लिवर करता है। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा लीवर खराब हो जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जितनी भी गर्म चीजें हैं, तीखी चीजें हैं, एसिड वाली चीजें हैं, जिनको हम पित्तवर्धक बोलते हैं, वो लिवर के लिए अच्छी नहीं है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, चटनी वटनी, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत ज्यादा नॉनवेज का सेवन करना, बहुत ज्यादा केमिकल्स, कोई भी केमिकल अगर होगा, चाहे वो फूड में है आपके, चाहे वो पेस्टिसाइड है, या चाहे आपकी दवाई के रूप में आप कुछ केमिकल सेवन कर रहे हैं, वो आपके लिवर को डेफिनेटली खराब करेगा। इसके अलावा अगर वातावरण में कोई केमिकल है, कुछ पॉल्यूशन है, वो खराबी करेगा। और एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, ज्यादा ओवर ईटिंग, खास तौर से जो आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, क्योंकि उसको पचाना पड़ता है ना लिवर को। अगर ज्यादा आप हैवी खाने खाएंगे तो लिवर पचा नहीं पाएगा, वो टॉक्सिन बनेगा। और ओबेसिटी या फैट ज्यादा होगा, तो आपने सुना होगा कई बार डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि फैटी लिवर आपका हो गया है। तो वो फैट भी जो है लिवर को खराब करता है, लिवर के फंक्शन को बिगाड़ता है। अगर ज्यादा आप चिकनाई का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा मिठाई का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन करते हैं, तो ये भी कारण उसमें बनता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज हैं झारखंड से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, बहुत हेयर फॉल हो रहा है मेरे में। अच्छा, कब से हो रहा है हेयर फॉल? ये 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल? तो अभी कुछ इलाज किया आपने 4-5 साल से? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इलाज नहीं किया? नहीं, अभी मैंने फिलहाल अपने बाल कटवा रखे हैं। अच्छा जी। देखिए, बाल कटवाना तो उसका इलाज नहीं है, क्योंकि बाल कटवाने से ऐसा नहीं कि हेयर फॉल रुक जाएगा। काफी लोग मैंने देखे हैं वो सोचते हैं ऐसा कि बाल आएगा ही नहीं तो फिर गिरेगा कैसे।
लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि प्रॉब्लम ऊपर के बाल में नहीं है, प्रॉब्लम बालों की जड़ों में होती है। तो आपने बाल तो कटवा लिए, अच्छी बात है, अब थोड़ा ऑयलिंग भी शुरू करो। आपके बाल अगर कटे हुए तो रोज बढ़िया 10-1 मिनट जो है अच्छा सा कोई भी तेल ले लीजिए, चाहे जीवा से भृंगराज तेल मंगाइए, बहुत बढ़िया तेल होता है बालों के लिए। एक हेयर टॉनिक भी हमारे यहाँ मिलता है रोजमेरी थाइम के नाम से, उसको भी मंगा सकते हैं आप, फोन करके मंगा सकते हैं। तो वो थोड़ा मसाज करिए उस पर, बहुत अच्छा रहेगा। इंटरनल आपको क्या करना है, अंदर गर्मी को कम करना है, तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, नॉनवेज, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल ये बंद कर दीजिए। और भी कोई ऐसा फूड खाते हैं आप, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, केमिकल वाला फूड, वो बंद कर दीजिए, ताकि बॉडी में हीट जो है वो ना बढ़े। और कुछ चीजें हैं जो बालों को अच्छा बनाती हैं, बालों की ग्रोथ में फायदा करती हैं। काले तिल, भृंगराज और आंवला, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाइए, और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना है। पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर चाहें तो पूरा एक हेयर केयर पैक हमारे यहाँ मिलता है, वो आप ले लीजिए। उसमें कई तरह की चीजें डॉक्टर साहब आपको हमारे समझा देंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन जो है बार बार वो यही है कि रोग के कारण को समझें। आपने कहा 4-5 साल हो गए और अभी तक इलाज कोई कराया ही नहीं आप। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि लीवर खराब होने से शरीर पर वो कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें दिखाई देने लगते हैं। लिवर यदि खराब होगा आपका, तो सबसे पहले आपको भूख कम लगेगी, भूख में असर आपको दिखेगा, पाचन थोड़ा सा आपका जो है बिगड़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको लक्षण कुछ दिखेंगे, कुछ गैस बन रही है, कुछ भारीपन हो रहा है। कई लोग कहते हैं खाना खाया कि यहीं पर खाना रखा हुआ है, खाना नीचे नहीं जा रहा है, पच नहीं रहा है, ये लक्षण होंगे। और अगर थोड़ा सा लिवर फंक्शन में कहीं गड़बड़ शुरू हो गया तो कुछ पीलापन चेहरे पर, आंखों में पीलापन, जिसको कि पीली या जॉन्डिस बोलते हैं, वो आपको प्रॉब्लम दिखने लगेगी। लिवर का एरिया जो है हमारा, जो टिपिकली जो राइट साइड का एरिया है, वहाँ थोड़ा सा कई बार हार्डनेस वहाँ होती है, कभी कभी वहाँ भारीपन महसूस होता है, या पेन भी वहाँ पर महसूस होने लगता है। और पेट साफ नहीं होगा, पेट में कोई जलन इत्यादि आपको महसूस होगी। इस तरह के लक्षण आमतौर पर देखने को मिलते हैं। बॉडी में फटीग रहना, कमजोरी रहना, खून की कमी, पूरा जो है धातु निर्माण नहीं होगा, क्योंकि लिवर जब काम नहीं कर रहा है तो हमारे धातु नहीं बनेंगे, खून की कमी होगी, थकान महसूस होगी ज्यादा, कभी कभार हल्का सा बुखार भी आपको महसूस होता है। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि बिना दवा के प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए डॉक्टर साहब क्या हम लिवर की बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। लिवर की तो इलाज में जहाँ तक समझता हूँ वो प्राकृतिक ही होती है, क्योंकि अगर केमिकल कुछ देंगे आप लिवर को शुद्ध करने के लिए, तो केमिकल तो वैसे ही पसंद नहीं है उनको, तो केमिकल मेडिसिन लिवर को अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने देखा होगा लिवर की जब कोई रोग हो जाती है तो उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा ही काम करती है। और आयुर्वेद में तो दवाइयाँ बहुत हैं लिवर के लिए। हमारे पास जो रोगी आते हैं लिवर के, इवन सिरोसिस ऑफ लिवर और हेपेटाइटिस और दुनिया भर के जो भयंकर नाम हैं आपने सुने होंगे, उनमें लिवर के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है। और आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप छाछ पिए, बढ़िया पतली सी छाछ बना करके पिए, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा जो है काला नमक या कुछ पुदीना वगैरह पीस करके मिलाएं, तो लिवर बहुत प्रसन्न रहेगा आपका। लिवर को कूलिंग चीजें अच्छी लगती हैं। एलोवेरा बहुत अच्छा लगता है लिवर को, एलोवेरा ताजा आप खाएं, बहुत अच्छा है। मूली जो होती है, मूली तो आप खाते हैं, मूली के पत्तों को अक्सर लोग फेंक देते हैं। मूली के पत्तों को अच्छी तरह से धो करके पानी में डाल दीजिए, उनको अच्छी तरह साफ कर लीजिए, उसका रस निकाल करके आप पिएंगे तो वो लिवर के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ पर आंवला लिवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आंवला भी और भृंगराज एक दूसरी जड़ी बूटी होती है, दोनों को मिक्स करके आप चूर्ण बनाएं। एक भूमि आंवला करके भी एक प्रकार का एक वैरायटी है, भूमि आंवला उसको बोलते हैं, वो तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके ऊपर तो रिसर्च भी काफी हुई है। वो छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आपको बेसिक प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। मूल सिद्धांत है कि लिवर जो है उसको गर्म चीजें पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए उसको, कूलिंग चाहिए, और बिटर टेस्ट भी अच्छा लगता है उसको। इसीलिए एलोवेरा का मैंने जिक्र किया। करेला भी अगर आप खाएंगे वो भी अच्छा है। हल्का फुल्का भोजन आप करेंगे, ज्यादा चिकनाई वाला भोजन नहीं करेंगे, वो भी लिवर के लिए अच्छा है, लिवर को मजबूत करता है।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मौसमी हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। अच्छा, मेरा जो डान हाथ के जो बीच वाली उंगली है, ये हाँ जी। काफी दिन से ना सून पड़ा है। अच्छा। मतलब कुछ सेंस नहीं है, जैसे कुछ काम करो, काम तो करते सब कुछ, लेकिन जी। सून है। जितना भी एक्सरसाइज करो कुछ नहीं हो रहा है इसका असर। केवल एक ही उंगली सुन है? एक ही उंगली, हाँ, बीच वाली उंगली। और कब से है प्रॉब्लम ये हो गया अपना कम से कम 6 महीने के ऊपर होगा। और रात को जब मैं सो जाती हूँ ना, तो ये 4-5 उंगली पूरा सुन। तो मैं रात को भी जब भी नींद टूटती है तो मैं भी एक्सरसाइज करती रहती हूँ हाथ का ही, लेकिन अच्छा, असर नहीं हो रहा कुछ। देखो, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि एक ही उंगली क्यों सुन है आपकी। क्योंकि ये तो कई बार पूरा हाथ सुन होता है या कोई एरिया पूरा सुन होता है, तो या तो जो सप्लाई वहाँ आ रही है उंगली में, वहाँ कोई ब्लॉकेज है, नर्व का ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लड सप्लाई का ब्लॉकेज हो सकता है, कारण कई तरह उसका हो सकते हैं। ज्यादातर नर्वस सिस्टम से नमनेस का कनेक्शन होता है कि नर्वस सिस्टम में कहीं वीकनेस आती है, क्योंकि सेंसेशन जो है हमारी वो नर्व्स के थ्रू जाती है। तो हम इसको आयुर्वेद की भाषा में समझने की कोशिश करें तो वात का प्रकोप हम मानते हैं इसको, क्योंकि वात वो शक्ति है हमारे शरीर में जो हर चीज को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिशन जितना होता है, चाहे वो न्यूरो ट्रांसमिशन है, इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय वात। तो वात कब बिगड़ेगी? जब हम बहुत ज्यादा ठंडा कुछ खाएंगे, ठंडी चीजें ज्यादा खाएंगे, रूखी सूखी चीजें ज्यादा खाएंगे। इसके विपरीत अगर हम कुछ गर्म चीजों का सेवन करें और गर्म रखें उस एरिया को, तो वात वहाँ ठीक होती है। तो एक तो गर्म पानी में थोड़ा सा उंगली को रखिए आप, सुबह शाम दोनों टाइम 5-7 मिनट, पूरा हाथ भी उसमें डालिए और उसको थोड़ा सा मूव करिए वहाँ पर। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वात को शांत करने के लिए, वात को बैलेंस करने के लिए, वो होती है स्निग्धता, ऑयलीनेस। तो ऑयल कोई भी ले लीजिए, सरसों का तेल या तिल का तेल घर में होता है, हल्का सा गर्म करके वहाँ मालिश करो। उंगली पर तो करना ही है, पूरे हाथ पर करो, और चाहे तो पूरी आप बाजू में, उस बाजू में राइट हैंड में पूरे में कंधे से लेकर नीचे तक थोड़ी मसाज करेंगे, तो अगर पीछे कहीं ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज भी खुलेगी। गर्दन से भी कई बार कनेक्शन आता है, क्योंकि जो हमारी स्पाइन है वहां से नसें निकलती हैं, तो आप कोशिश करें तो गर्दन में भी थोड़ी मालिश कर लें, पूरी स्पाइन में मालिश कर लें। ये तो शुरू कर दीजिए तुरंत आप। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर हम इसको और गहराई से समझने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स होते हैं उपलब्ध, उनसे एक बार थोड़ा डिटेल में आप कंसल्टेशन करें, फोन पर बात हो जाएगी उनकी। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कैसे करें लीवर का बचाव। तो डॉक्टर साहब, लीवर रहे फिट, इसके लिए क्या है आज की संजीवनी? लिवर के लिए देखिए, जैसा मैं आपको बताऊं कि अगर केवल अपने भोजन में देखें, तो आप लौकी जो होती है हमारी, लौकी का सूप बना के पीजिए, लौकी का जो है आप सब्जी बना के खाइए, लौकी का जूस भी पी सकते हैं, वो आपको बहुत फायदा करता है। लिवर के लिए गिलोय भी अच्छी चीज है, पित्त शामक है और गर्मी को कम करती है, तो गिलोय का थोड़ा सा रस निकाल करके आप पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारे खाने पीने की चीजों में नारियल पानी बहुत अच्छा है, नारियल पानी लिवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। और पपीता आप खाएं, पपीता बहुत बढ़िया काम करता है। पपीते में कुछ एंजाइम्स होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करते हैं, वो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो है आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें हैं। आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो लिवर पर विशेष काम करती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा व्यायाम भी आप रेगुलर करें, थोड़ी सैर करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि फैट नहीं जमना चाहिए बॉडी में। जब अगर ओबेसिटी आएगी, फैट जमेगा, तो वो लिवर के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो हमारा जो माइंड का जो हम एरिया है, उसको हम हमेशा बार बार आपको कहते हैं कि मन यदि आपका बहुत ज्यादा जो है एजिटेटेड है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उसका डेफिनेटली इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है और ऑर्गन्स पर पड़ता है। तो मन को हमें शांत रखना चाहिए, थोड़ा सा शवासन करें, डीप ब्रीदिंग करें और सैर के लिए जाएं ताजी हवा में, ताकि लिवर आपका स्वस्थ रहे। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि लीवर संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए ऐसा क्या खाएं और कितनी मात्रा में खाएं। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारा लीवर भी फिट रहे। मैंने बताया, अगर लीवर को आपको स्वस्थ रखना है तो हरी सब्जियां जैसे हैं, बथुआ खाइए, बथुआ बहुत अच्छा है। मेथी का साग खाइए, वो बहुत अच्छा है। मूली की सब्जी बनाइए पत्तों के साथ, वो बहुत अच्छा काम करती है। पपीता जो होता है, कच्चे पपीते की सब्जी भी आप बना सकते हैं, पका हुआ तो अच्छा रहता ही है, लेकिन कच्चे पपीते की सब्जी आप बना सकते हैं। तो ये तो
चीजें हैं जो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। आमतौर पर तो हम कहते हैं लौकी, तोरी, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, ये भी जो है लिवर को अच्छी लगती है, लेकिन तीखा नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा तीखा नहीं बनाना, बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार नहीं बनाना है, उसको सिंपल रखें और ज्यादा ऑयली भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं बीमारी आपके पास न फटके और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो हम आपको बता दें कि आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे मोज, चोट और सूजन के आयुर्वेदिक उपचार क्या है। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। बैक आप देख रहे हैं संजीवनी और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानते हैं कि मोच, चोट और सूजन के आयुर्वेदिक उपचार क्या है। डॉक्टर साहब देखिए, अगर कहीं मोच लगी है या चोट लगी है, आपको अंदर शरीर में दर्द वाली चोट है, गुम चोट जिसको बोलते हैं, तो इसमें हल्दी वाला दूध, आपने देखा होगा लोग कहते हैं भाई हल्दी वाला दूध पीजिए, तो गर्म दूध में थोड़ी हल्दी मिला के पी लीजिए, बहुत अच्छा है। और ज्यादा सूजन है, मोच आ गई है, दर्द है, तो उस पर हल्दी और गुड़ का लेप भी बहुत अच्छा काम करता है। गुड़ को थोड़ा गर्म करके हल्दी मिला के एक पेस्ट बना के वहाँ लेप लगा लीजिए, वो बहुत फायदा करता है। चोट अगर लगी है, यानी कि कहीं जख्म बना है, तो उसमें अच्छा रहेगा नीम की छाल लेके थोड़ा घिस करके उसका पेस्ट बना करके वहाँ लगाएं आप। और इंटरनल अगर हम जैसे पेन को और कम करने के लिए लें, तो ताज़ा अदरक छोटा छोटा सा काट करके पानी में उबाल के अच्छी तरह से, ताज़ा अदरक हम उसका अदरक की चाय बोलिए उसको, या अदरक का काढ़ा, ये पियेंगे, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। मेथी जो होती है, मेथी दाना, उसको भी उबाल करके हम पिए। 1 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल दीजिए, आधा कप जब बचे तो उसको छान करके आप पी लीजिए, चाहे तो मेथी दाना भी चबा करके खा लीजिए। और ऑयल मसाज, जहाँ पर भी चोट लगी है, गुम चोट लगी है, सूजन है, हल्का सा जो है गरम करके, तिल का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसको गरम करके मसाज करें। इसके अलावा गर्म पानी में भी आप उसको नमक डाल करके गर्म पानी में भी उस हिस्से को थोड़ा सा सोक करेंगे, तो वहाँ आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उससे चोट में भी आराम आएगा, सूजन में भी आराम आएगा और दर्द में भी आराम आएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।